आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव आदित्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने मानसिक स्तर को बदलते भी रहना चाहिए, बना के भी रखना चाहिए और समय पड़ने पर उसका सही उपयोग भी करना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर आपने समय में परिवर्तन नहीं लाए, भिन्न भिन्न प्रकार का जो समय आता है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन लाना चाहिए। देखो, आपकी जब भोजन की बात आती है तो गर्मी के मौसम में व्यक्ति गरिष्ठ भोजन नहीं करता। गर्मी के मौसम में वो थोड़ा तरल पदार्थ ज़्यादा लेता है, लिक्विड ज़्यादा लेता है। आयुर्वेद कहता है कि अपने पेट में जो भोजन रखने की ताकत है, उसका 50% लिक्विड, 25% सॉलिड, 25% खाली गर्मी में। लेकिन जब ठंडी आती है, तो उसका रेशियो उल्टा हो जाता है। 50% सॉलिड, 25% लिक्विड और 25% खाली। क्यों? लेकिन ये बात जब किसी पढ़ने वाले की ओर जाते तो उसको कहते हैं कि भाई तुमको 25% खाली नहीं रखना, तुमको तो 10% ही खाली रखना है। जब कोई बड़े-बड़े उपवास करता है, तपस्या करता है, तो वो 25% खाली नहीं रखता, वो 10% ही रखता है। जैसी परिस्थिति बदली है, वैसे आपने अपना फूड बदल लिया है। परिस्थितियाँ बदलती तो अपना फूड बदल लेते हो ना आप लोग। जब बीमार होते हो तो आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, मखाने खाते हो बस। मुनक्के खाते हो, मखाने खाते हो, खिचड़ी खाते हो और जब स्वस्थ हो जाते हो तो खिचड़ी खाना पसंद नहीं करते हो। तो शरीर की जो भिन्न-भिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, उनके अनुसार अपन भिन्न-भिन्न प्रकार का भोजन आदि ग्रहण करते हैं। ऐसे ही जो जीवन में आने वाली भिन्न-भिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, उन भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में हमें अपने आप के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। वो परिवर्तन आपको बचा के रखेगा, सुरक्षित रखेगा। अभी अपन चल रहे हैं, तो रास्ते में कीड़े उड़ रहे हैं। तो जो कीड़े उड़ते हैं, तो उनके लिए आप क्या करते हो, सामने कुछ एक प्रबंध कर लेते हो कि वो कीड़े डायरेक्ट अपने ऊपर ना आए। चश्मा लगा लेते हो। परिस्थितियाँ बदलती ना, गर्मियों में कैप लगाते हो, ठंडियों में टोपा लगाते हो। तो जैसे-जैसे सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं, आप कुछ ना कुछ एक नया उपाय ढूँढ लेते हो, परिवर्तन करते हो और जो लोग परिवर्तन नहीं करते, वो आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमने जो सोच लिया हम तो वही करेंगे और जो हम करते आ रहे हैं हम तो वही करेंगे। ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हो पाएगा, ऐसा व्यक्ति दुखी रहेगा, ऐसा व्यक्ति चाह कर के भी लंबा नहीं जी पाएगा। क्यों? क्योंकि समय के साथ परिवर्तन करते रहना चाहिए। आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने परमात्मा बनने के रास्ते बताए हैं। रास्ता तो वही है, लेकिन उनको पता है कि अब लोग इतना नहीं चल सकते, तो उन्होंने रास्ते को थोड़ा लंबा कर दिया है, क्योंकि इतना कठिन हो गया है। तो परिवर्तन करते रहना चाहिए। आज की नीति यही कह रही है कि जब आप किसी स्थिति को बदलने की स्थिति में ना हो, तब क्या करेंगे? जब आप किसी स्थिति को बदलने की स्थिति में ना हो, तब आप क्या करें? तब आपके सामने एक ही विकल्प बचता है, आप खुद को बदलें। फिर अपने सामने एक ही विकल्प बचता है कि हमको खुद को बदलने की चुनौती है। खुद को बदलने की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है। जो मैं कह रहा हूँ उसको गंभीरता से समझना आप। हम कुछ परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। माना कि किसी स्त्री का पति गुटखा खाता है, शराब पीता है, वो नहीं बदल रहा है। नहीं बदल रहा तो क्या करेगी वो? स्थितियाँ नहीं बदल रही तो वो अब खुद को बदले और उस चीज़ को खुद को ढाल ले। उसको पता है कि हमारा पति क्रोधी है, तो समझदार होगी तो वो सोच के चलेगी कि यार ज़िंदगी भर का साथ छोड़ना, बस यही तो पर्याय है। आगे ये कहीं और, अपन कहीं और। ये क्रोध कर रहा है तो नरक जाएगा, अपन शांत भाव रखो, अपन स्वर्ग जाएँगे, तो दूरी हो जाएगी। ऐसा भाव अगर वो रखती है तो उसने परिस्थितियों को वहीं छोड़ दिया, खुद को बदलने की चुनौती स्वीकारी। खुद को बदलने की चुनौती सबसे कठिन चुनौती है। देखो, अच्छा, आप एक डायटीशियन डॉक्टर से हम मिले, विदेश के थे वो, और
मैंने उनसे पूछा कि आपका प्रोफ़ेशन क्या? बोले मैं डायटीशियन हूँ। सामान्य नहीं, बहुत बड़ा डायटीशियन। तो जब मैंने उनसे पूछा, तो बोले महाराज जी ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका पेट क्यों निकला है? बोले वो तो बहुत टफ हो जाता है। बोले बताना सरल है, करना बहुत कठिन है। जितने चश्मे के डॉक्टर होंगे, उन सबको चश्मा लगा मिलेगा, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि अपन अपनी परिस्थिति बदलना बहुत कठिन काम है, दूसरे की परिस्थिति बदलना या दूसरे के लिए बोलना बहुत सरल है। तो अपन को खुद को बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप अगर खुद को बदलोगे तो इससे बड़ी कोई चुनौती नहीं है। एक जगह मंदिर के बाहर लिखा था कि दुनिया के 1000 लोगों को सुधारने की अपेक्षा से खुद को सुधारना ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा कठिन भी है। आप एक बहुत बड़े वक्ता बन जाएँ, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएँ, धार्मिक प्रवचनकार बन जाएँ, फिर आप देखना कि आप हज़ारों लोगों को एक साथ समझा सकते हो। लेकिन 1000 में से भी एक भी आके अगर आपको समझाता है, तो आप खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। क्योंकि खुद को बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। खुद को बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जब परिस्थितियाँ अपने अनुकूल नहीं होती हैं, तो आपको खुद को बदलने की चुनौती को स्वीकारना चाहिए। बहुत कठिन है। पति किसी का बीमार हो, व्यापार बंद हो रहा हो, बच्चा व्यापार नहीं कर रहा हो, उस स्त्री से पूछो वो व्यापार करने बाज़ार में जाती है, दुकान खोलती है। उसने परिस्थितियों को नहीं बदल सकी तो उसने खुद को बदला है। तो हमारा आज का ये कहना है कि अपन को खुद को बदलने का भी पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। परिस्थितियों के अनुरूप बदलते जाना चाहिए। लेकिन देखो आप लोग नहीं बदलते हो। एक व्यक्ति की परमात्मा से दोस्ती हो गई और उसने भगवान से कहा कि भगवान जब आपसे हमारी दोस्ती हो गई है, जब हमारे ऊपर जाने का समय आए तो हमें थोड़ा-सा पहले बता देना, हम सतर्क हो जाएँगे। ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ कि यमराज आ गया लेने, भैया चलो। बोले ऐसा नहीं होता, परमात्मा से बात हुई है, परमात्मा से कहा था परमात्मा ने कि हम तुमको संकेत भेजेंगे। फिर भगवान आए उतर के उसके पास, कहते हैं कि तुमने जो कहा था मैंने वो किया है, लेकिन मैंने संकेत दिए तुम समझे नहीं थे। तुम 40 वर्ष के हुए, हमने तुम्हारे बाल सफ़ेद किए कि अब समय कम बचा है, तुम माने नहीं। फिर हमने तुम्हारे बाल कम किए, तो तुम माने नहीं। फिर हमने तुम्हारे दाँत हिला दिए, तो तुम माने नहीं, तुमने बत्ती सी लगवा ली। फिर जब तुमको कम सुनाई देने लगा, तुमने मशीन लगा ली। तुमको चलने में तकलीफ होने लगी, तुमने लकड़ी ले ली। मैंने तुमको संकेत दिए थे कि अब तुम्हारा समय तुम्हारा समय अब मेरे पास आने का हो गया है। लेकिन तुमने मानी कहाँ मेरी बात? तुमने मेरी बात मानी कहाँ? अब चलो। जब भगवान ने संकेत दे दी तो परिवर्तन कर लेना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए कि जब बाल सफ़ेद होने लगे हैं, अब घर से थोड़ा विरक्त हो जाना चाहिए। बाल कम हो गए हैं, दाँत टूट रहे हैं, कम सुनाई देने लगा है, पैर कमज़ोर हो गए, चीज़ें खाने के बाद पच नहीं रही हैं, इसका मतलब जाने का समय निकट आ गया है। अब तुम्हारी मशीन हो गई पुरानी, अब खुद को बदलो, चुनौती मिली है। लेकिन ऐसा मत बदलना कि चने ना खा कर के सतुए खा लो। अब बदलो, अब आपको गृहस्थी से उठ करके ऊपर उठ करके त्यागी व्रती बनना है, संन्यास लेना है। ये परिवर्तन की चुनौती, जब परिस्थितियों को ना बदल पाओ, तो खुद को बदलने की चुनौती आपके सामने है, खुद को बदलिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार परिस्थितियाँ बदल पाएँ, लेकिन मनस्थिति बदलने की ताकत हमारे पास है। हम अपनी मनस्थिति को बदल सकते हैं। अगर आप किसी के घर जाते हैं, अंदर तक सर्वे करते हैं, हर व्यक्ति की अपनी एक नई समस्या है। कारण वही राग द्वेष है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में एक नए प्रकार की समस्या है। अभी हम लोग अनाथ आश्रम में गए थे कुछ दिन पहले, रात्रि विश्राम हुआ था। वहाँ लगभग 300 बच्चे थे, ऑर्फन्स थे सब। उन्होंने बताया महाराज जी हर बच्चे की अलग-अलग स्थितियाँ हैं और भिन्न-भिन्न स्थितियाँ हैं। ये स्थितियाँ बनी कैसे? कर्मों का खेल है, लेकिन उस स्थिति में अपन को भी खुद को बदलना चाहिए। दुनिया को बदलने की अपेक्षा खुद को बदलने की चुनौती सबसे कठिन चुनौती है। इसलिए आज मैं कह रहा हूँ कि अपनी मनस्थिति को बदलना भी सीखें। अगर अपन ने परिस्थितियों के कारण ही परिस्थितियों से ही लड़ते रह गए,
तो जीत नहीं पाएँगे। कई बार मनस्थिति को बदलना चाहिए। कई बार हार भी स्वीकारना चाहिए। कई बार लगातार जीत हो तो उसको भी पचाना चाहिए। ये सीखना चाहिए। चातुर्मास का समय चल रहा है और उस समय कोई व्यक्ति बोले कि आम खाना है, तो मिल तो जाएँगे। भारत के अब थोड़ा सर्कमस्टेंसेस बदल गए हैं। आप जब चाहो जो वो फल मिल सकता है। लेकिन खाने योग्य है कि नहीं? ये आपको विचार करना चाहिए कि हाँ, कि वास्तविकता में पेड़ से आया है तो खा लो, लेकिन अगर किसी कोल्ड स्टोर से आया है, तो मत खाओ। अपनी मनस्थिति से उस समय बदलो कि नहीं मुझे ये नहीं खाना है, क्योंकि अब मेरे लिए योग्य नहीं बची है। ऐसे ही कुछ व्यक्ति भी आपके जीवन में आएँगे, जो आपके लिए हानिकारक होंगे। उन व्यक्तियों को आप नहीं बदल सकते, अपनी मनस्थिति को बदलो, परिवर्तित होकर के दूर हो जाओ। लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे, आपसे काम निकालेंगे, आपको छोड़ के आगे चले जाएँगे। तो क्या करेंगे? उन परिस्थितियों में आप अपने आप को बदलना सीखो। अगर कोई आपको छोड़ के चला गया है, किसी ने आपका पैसा खा लिया है, कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपके आस्तीन में ही साँप बन के रह रहा है, आप मनस्थिति बदलो। ज़्यादा देर ऐसे लोगों के साथ रहना हानिकारक है, दूर हो जाओ। लेकिन मनस्थिति बदल लो, क्योंकि अपन परिस्थिति नहीं बदल पा रहे। मेरा मानना है कि ज़हर खा के मरने की अपेक्षा से भूखे मरना श्रेष्ठ है। मतलब समझे आप? ज़हर खा के मरने की अपेक्षा से भूखे मरना ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ एक ऑप्शन तो है कि खाना मिल सकता है। गलत व्यक्ति के साथ रह लिए अथवा किसी व्यक्ति ने गलत कर दिया और उसके साथ आप निभा ही रहे हो, वो ज़हर खाने जैसा ही है। खुद को बदलने की प्रक्रिया पर आएँ, सबसे कठिन प्रक्रिया है, खुद को बदलने की। मेरा ये मानना है कि मानसिक शांति और जीवन में आनंद, ये 2 चीज़ें हर किसी को चाहिए। एक तो मेंटल पीस रहे। आप सोचो कि आप कुछ करना ना पड़े, ना लाना पड़े, ना खाना पड़े, ना कुछ करना पड़े। हर चीज़ आपको सोचो और मिलती रहे। कितनी मानसिक शांति रहेगी। जो चीज़ आप सोचो वही हो। कितनी मानसिक शांति रहेगी। इस मानसिक शांति का ही तो पुरुषार्थ करना चाहिए व्यक्ति को। मानसिक शांति और जीवन का आनंद, अगर आप दोनों बनाए रखना चाहते हो, तो परिवर्तन को स्वीकारो, परिस्थितियों को बदलते नहीं बनता हो, तो खुद को बदलना भी सीखो। क्योंकि मेंटल पीस से बढ़ के कोई बात नहीं। जब हमने कहा कि ओम इग्नोराय नमः, इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट मेडिसिन, साइलेंस इज़ द बेस्ट मेडिसिन, तब आप मेरी इस बात को हो सकता है आप उस समय ना मानो, लेकिन जब परिस्थितियाँ बदलती हैं, तब आपको मालूम चलेगा कि यार इग्नोर कर देना चाहिए। आप लोग के साथ एक कमी होती है, आप क्या करते हो जैसे ही कुछ परिस्थितियाँ सामने आई, तो आप क्या करते हो कि तुरंत निर्णय लेना है। नहीं, तुरंत निर्णय मत लो, थोड़ा रुको, दोनों पक्षों को समझो। एक जो जज होता है कोर्ट में जब जज जाता है, तो वो दोनों चीज़ों को देखता है। पहले वो फाइल देखता है, फाइल को केस को स्टडी करता है, फिर उसके बाद वो दोनों पक्षों से बात करता है। फिर वो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो से पता करता है कि भाई क्या माहौल है, फिर वो निर्णय लेता है। अगर उसने पेपर कागज़ के दम पे निर्णय ले लिया तो निर्णय गलत हो सकता है, क्योंकि झूठ की फाइल तो मोटी होती है, सच की फाइल पतली होती है। सच वाले के पास सबूत थोड़ी ना है। तो अपन को अगर जीवन का आनंद बना के रखना है, जीवन में सुख शांति चाहिए, मानसिक मेंटल पीस चाहिए, तो आपको वो चीज़ स्वीकारना पड़ेगी, इग्नोरेंस, चेंजेस आपको लाइफ में उतारना पड़ेगा। यद्यपि बहुत कठिन है, लेकिन अगर आज से पुरुषार्थ करोगे तो आएगा। जैसे मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं बहुत दिन से एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ कि मैं दुखी नहीं होऊँगा। कोई परिस्थिति आ जाए, इग्नोर करो, चलो ठीक है, अब नई चुनौती को देखते हैं। तो मैं दुखी नहीं होऊँगा, ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इससे बड़ी कोई प्रैक्टिस नहीं है। आप देखो कि बड़े-बड़े बंगले, गाड़ी, महल, पैसा, जायदाद सब है लोगों के पास, लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी अगर वो दुखी है, तो सुख किस काम का? सोने के पिंजरे में सुंदर सी चिड़िया, सोने की कटोरी, उसमें काजू की खीर, हवा करने वाले 2 लोग रखे उसके पास। वो जो चाहिए उसके मुख में जो चाहिए वो देने वाले लोग रखे हुए हैं। लेकिन उस चिड़िया को उसका मज़ा थोड़ा ना है, मज़ा तो तब है, जब वो चिड़िया खुले आकाश में उड़े, अपना घर खुद बनाए। सोने का पिंजरा उसको चुभता है, वो घास का घर उसको अच्छा लगता है।
क्यों? क्योंकि उसको मानसिक शांति है। अपन को मेंटल पीस की ओर जाना चाहिए। हमने एक कथा पढ़ी कि एक घोड़ा हर दिन शहर से जंगल, जंगल से शहर घूमता था। तो वो घूमता था तो रोज एक सेठ के घर के बाहर घोड़ा बंधा था, उसके रास्ते के आते-जाते समय उस घोड़े की 4 लोग सेवा करते थे। 2 लोग हाथ से चना खिलाते थे, नहलाते-धुलाते थे बढ़िया, कुएँ से पानी निकाल रहे हैं, उसको नहला रहे हैं। वो सोचता था यार ये सेठ का घोड़ा बहुत अच्छा है। क्या बढ़िया सुकून की ज़िंदगी है इसकी। सब कुछ हाथ पर मिल रहा है, अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। थोड़े दिन बाद एक उसने दृश्य देखा, स्थिति देखी। क्या दृश्य था? वो सेठ घोड़े पर बैठा है, बहुत सारा माल उसकी पीठ पे लदा है और पीछे से उसको चाबुक मारे जा रहे हैं कि चल आगे चल। वो सोचता है भैया अपनी सोच तो गलत थी। जंगल में सूखी घास खा लेना श्रेष्ठ है, लेकिन बंधन के चने अच्छे नहीं हैं। ये स्थिति उस घोड़े की थी और यही स्थिति आप सबकी है कि आप जंगल में परिवार के, घर के, मानसिक तनाव के जंगल में बंधे स्वतंत्र नहीं हो। आप उस घर के जंगल में बंधे हुए हो। परिवार का एक जंगल है, पैसा कमाने का एक जंगल है। आप अगर चाहो तो वानप्रस्थ की ओर आकर के खुले आकाश में रह कर के भी चने खा के जी सकते हो। लेकिन तुमको वो कोड़े की रोटी ही पसंद है, तुमको कोड़ा खा के ही वो घास खाना पसंद है, इसलिए दुखी रहते हो। चेंज करो खुद को। अब अपने लिए भी सोचना प्रारंभ करो। वी शुड थिंक अबाउट आवरसेल्फ। हमको अपने बारे में ही सोचना प्रारंभ करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि व्हेन यू आर नॉट एबल टू चेंज द कंडीशंस, चेंज योरसेल्फ। खुद को बदलने का पुरुषार्थ प्रारंभ करें, मानसिक शांति मिलेगी और मानसिक शांति मिलेगी, आपके से बड़ा अमीर कोई नहीं है। 2 रोटी एक लेबर 2 रोटी कमाता है, शांति से खा के सो जाता है, वो आपसे अच्छा है, क्योंकि उसको कल की चिंता नहीं है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों से अच्छी तो चिड़िया है, बुरा नहीं मानना। आप लोगों से अच्छी तो चिड़िया है, क्योंकि वो जो चिड़िया होती है आप लोगों से अच्छी वो चिड़िया है। क्यों वो अच्छी है? क्योंकि चिड़िया हर दिन उड़ती है, एक नया दाना चुग के लाती है, खा के सो जाती है। उसके घर में उतनी जगह होती है जितने में वो रहती है। उसके बच्चे रह लेते हैं। कल का कोई स्टॉक नहीं है धान्य का, अनाज का, खाने का। कल का कल देखेंगे, कल नई उड़ान भरती है, नया ढूँढ के लाती है, सुकून से सोती है। आपके पास साल भर का रखा हुआ है, फिर भी तुमको सुकून की नींद नहीं आती है, क्योंकि आपके पास मेंटल पीस नहीं है। आप परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हो, इसलिए दुखी होते हो। मनस्थिति बदलने का प्रयास करो, आपके जीवन में सुख आना प्रारंभ हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हर व्यक्ति को बदल पाएँ। अगर व्यक्ति को नहीं पा रहे हैं, अगर आप व्यक्ति को बदल नहीं पा रहे हैं, तो खुद को बदलने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर दें। जीवन में शांति, आनंद सब कुछ प्रारंभ हो जाएगा। अगर ये बात आपने सुन ली, तो जब तक सुनोगे तब तक की शांति है, और ये बात गुन ली तो जीवन भर की शांति होगी। ऐसा विचार करना, शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय। पूरे परम पूज्य गुरुदेव